नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर सीरीज़ के इस क्वेश्चन आंसर सेशन में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आप जो भी कमेंट करेंगे उन सभी का जवाब देने के लिए मैं एक क्वेश्चन आंसर सेशन लेकर आऊँगा। तो आज हम उसी की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये रहा आपका पहला कमेंट। विवान जी मल्होत्रा लिखते हैं कि 10th हाउस में मंगल शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के ग्रहों की दृष्टि में हो तो कैसे देखें। बहुत ही जेन्युइन सा सवाल है। अगर 10th हाउस में बैठे हुए मंगल पर शुभ ग्रहों की दृष्टि आती है तो ये मंगल को बैलेंस करने का काम करता है और ये इस प्रकार की सोच व्यक्ति को देता है कि आप जो भी काम करें सोच समझ कर करें, अच्छे और बुरे का ध्यान में रखकर काम करें। सही क्या है गलत क्या है इस बात को इंडिकेट करता है ये शुभ ग्रहों की दृष्टि। और अगर पाप ग्रहों की दृष्टि आती है तो वो इस बात के लिए प्रेशराइज करते हैं कि आप काम चाहे कोई भी हो कैसा भी हो वो पूरा होना चाहिए, किसी भी हद में जाकर पूरा होना चाहिए। भले उसके बारे में लोग कुछ भी कहे कुछ भी समझे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अपना काम होना चाहिए। और यहाँ शुभ ग्रह अगर दृष्टि देते हैं इस मंगल को तो ये मंगल की एनर्जी को, अति उत्साह को बैलेंस करने का काम करते हैं और व्यक्ति उत्साह के अंदर आकर कुछ दुस्साहस नहीं कर पाता। यहाँ से शुभ ग्रह के द्वारा प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने की, अच्छे तरीके से जो है डील करने की। वहीं अगर पाप ग्रहों की दृष्टि आती है तो ये मंगल पहले से ही जो है उत्साहित रहता है, अति उत्साहित रहता है। इसको और ज़्यादा एग्रेसिव करने का काम ये पाप ग्रह करते हैं। और ऐसा मंगल 10वें घर में बैठा हुआ जिसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि आती है, अति उत्साह के अंदर दुस्साहस करने लगता है और कुछ ऐसे काम कर बैठता है जो दुनिया की नज़र में सही नहीं होते। परंतु यहाँ हमें ये देखना ज़रूरी है कि शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह दोनों की अगर दृष्टि आती है तो दोनों के अंदर किसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके लिए हमें दोनों के पोटेंशियल को देखना होता है कि दोनों ग्रहों में कौन सा ज़्यादा शक्तिशाली है। जो ग्रह ज़्यादा शक्तिशाली हुआ उसका असर इस मंगल पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि शुभ ग्रह का प्रभाव इस मंगल पर ज़्यादा है तो यहाँ पर वो उसके कारकत्व का असर इस व्यक्ति के करियर पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। और अगर पाप ग्रह बलवान हुए, पाप ग्रह ज़्यादा शक्तिशाली हुए तो इस मंगल पर इस व्यक्ति के करियर के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा देखने वाला होगा और ये व्यक्ति कुछ न कुछ जो है ऐसे काम ज़रूर करेगा जो लोगों की नज़र में, कानून की नज़र में अप्रत्याशित या फिर अनैतिक हो। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कोमल जी शाब्दे का। ये लिखती हैं कि जो लोग अपने दम पर करियर बना सकते हैं उनकी कुंडली में क्या विशेष ग्रह योग होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें 10th हाउस को ही देखना होता है कि 10th हाउस में ग्रह स्थिति किस प्रकार की है। 10th हाउस में शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के ग्रह अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, परंतु आज के इस युग में पाप ग्रहों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वो इसलिए कि इस कंपटीशन के युग में ये पाप ग्रह व्यक्ति को जुनूनी बनाते हैं, जोशीला बनाते हैं, एनर्जेटिक बनाते हैं। परंतु हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि इस ग्रह के ऊपर 10th हाउस में बैठे हुए पाप ग्रहों के ऊपर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि आए तो ये और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं और काम करने के तरीके जो है व्यक्ति के जो है बैलेंस होते हैं। अब हम करियर की ही बात करते हैं, करियर की ही प्रगति की बात करते हैं तो हम लगन लगने को कभी साइड में नहीं रख सकते। लगन में अगर शुभ ग्रहों की स्थिति है तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि आप अपने काम को एंजॉय करेंगे। क्योंकि अगर आप 10th हाउस से गिनेंगे तो 4th हाउस बनता है ये लगन, और 4th हाउस का मतलब आप जानते ही हैं, सभी प्रकार के सुख इस 4th हाउस से देखे जाते हैं।
तो करियर में आप जो भी करेंगे उसको आप कितना एंजॉय करेंगे ये आपको लगन में बैठे हुए ग्रह बता देते हैं। और लग्नेस इसलिए खास हो जाता है क्योंकि आप अपने काम को कहाँ तक लेके जाएंगे, किस प्रकार से अपना काम करेंगे, किस प्रकार से अपनी एक पहचान बनाएंगे और किस प्रकार से अपने आप को जो है प्रूव करेंगे लोगों के सामने। तो लग्नेस भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो 10th हाउस है उसके ट्राइन को देखना बहुत ज़रूरी है। और 10th हाउस के ट्राइन होते हैं 2nd हाउस और 6th हाउस। अगर इन भावों के अंदर ग्रह स्थिति अच्छी है तो निश्चित रूप से जो है इस 10th हाउस को जो है सपोर्ट मिलेगा, करियर को सपोर्ट मिलेगा। और अगर यहाँ डिग्री वाइज अगर ट्राइन देखने को मिलता है तो ये बहुत शक्तिशाली योग मिल जाता है। और 6th हाउस और 2nd हाउस में बैठे हुए ग्रहों का डायरेक्ट सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसे हम नव पंचम योग भी कहते हैं। और ये कुंडली का सर्वश्रेष्ठ योग माना जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि करियर को बताने वाले कौन कौन से जो है ग्रह प्रोमिनेंटली ज़रूरी होते हैं कुंडली के अंदर, किस प्रकार के ग्रह योग ग्रह हैं। तो आप हम ये समझ सकते हैं कि करियर जो है स्मूथली जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है नैनी जी का। लिखते हैं कि 10th हाउस में ग्रहों को लेकर डिटेल्ड वीडियो बनाएं। जी हाँ, ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि आपके जैसे जो व्यूवर्स है वो अगर हौसला अफजाई करते हैं, किसी चीज़ की अगर डिमांड करते हैं या किसी चीज़ की तरफ हमें इशारा करते हैं तो हम वो काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। क्योंकि ये चैनल जो बनाया गया है वो आप ही को लेकर, आप ही की ज़रूरतों को लेकर जो है बनाया गया है। जो आप डिमांड करेंगे वो इस चैनल पर आएगा। नेक्स्ट टाइम आप अपनी कोई भी इच्छा है या कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, हम यहाँ उसका विशेष ध्यान देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है मनीष जी। लिखते हैं कि एक्सप्लेनेशन द वे यू कनेक्टेड योगा दशा ट्रांजिट वाज सो सिंपल येट पावरफुल, वेटिंग फॉर नेक्स्ट एपिसोड एगरली। बहुत बहुत धन्यवाद जी तारीफ़ करने के लिए। और आपने हमारी वीडियो को इतना ध्यान से देखा और सराहा, उसके लिए आपको हम वेलकम करते हैं। और ज़रूर आपकी जो ये शुभकामनाएं हैं और आपकी जो इच्छाएं हैं उनको हम टाइम टू टाइम पूरी करने की कोशिश करेंगे। बस आप ऐसे ही चैनल पर बने रहिए और हमारी हौसला अफजाई करते रहिए। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है दिनेश जी शर्मा का। इन्होंने भी कुछ तारीफ़ें ही की है। माइंड ब्लोइंग एक्सप्लेनेशन, दिस हिट मी हार्ड, नेवर न्यू एस्ट्रोलॉजी कुड बी दिस क्लियर। बहुत बहुत धन्यवाद जी तारीफ़ों के लिए। आप लोग जब वीडियो को ध्यान से देखते हैं और इस तरह के कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बस यही चाहते हैं कि आप इसी तरह से हमारे चैनल पर फोकस बनाए रखिए, देखते रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट लिखते रहिए। नेक्स्ट कमेंट है LB शर्मा जी का। इन्होंने अपनी बर्थ डिटेल लिख के भेजी है। लिखते हैं कि कुंडली के बारे में अवगत कराए जी। तो ज़रूर जी, आपने लिखा है। और जैसा कि हमने बताया था कि पहले 50 कमेंट में से जो कोई लकी व्यूवर होगा उसकी कुंडली का डिटेल एनालिसिस मैं आपके साथ करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक कुंडली का जो लकी विनर होगा यहाँ आपके सामने लेकर आऊँगा, उसका डिटेल एनालिसिस करूँगा फ्री ऑफ चार्ज। तो इन्होंने अपना बर्थ डिटेल लिख के भेजा है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखा जाएगा। और आप सभी से भी गुजारिश है कि आप अपना बर्थ डिटेल ज़रूर लिख के भेजिए, ताकि पता चले कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। और हो सकता है कि अगला नंबर आप ही का आ जाए। आकाश जी हसवाल लिखते हैं कि नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू फॉर दिस कमेंट। अब विवान जी मल्होत्रा का एक और प्रश्न है। ये लिखते हैं कि आपने शनि की दृष्टि और युति को अच्छा क्यों कहा,
जबकि सनी तो मैलेफिक है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सनी की तारीफ इसलिए की है क्योंकि जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं वहाँ शुक्र 10th लॉर्ड होकर 6th हाउस में बैठा है, और जिस शनि के साथ में बैठा है वो शनि इस शुक्र का नेचुरल फ्रेंड माना जाता है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, जैसे आप अपने किसी मित्र के घर में जाएं तो आपको वहाँ बहुत अच्छा वेलकम देखने को मिलता है, और साथ ही साथ आप वहाँ अपनी बात को खुल कर रख सकते हैं, अपनी इच्छाओं को जाहिर कर सकते हैं, वहाँ पर आप कंफर्टेबल रहते हैं। ठीक इसी तरह से ग्रहों के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर ग्रह किसी अपनी नेचुरल फ्रेंड के साथ में बैठता है तो दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, दोनों के कारकत्व एक दूसरे को सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो इस लिहाज से जो है शुक्र का 10th लॉर्ड होकर शनि के साथ में बैठना अच्छा ही माना जाएगा। और ऊपर से शनि जो है कर्म का कारक ग्रह है, और 10th लॉर्ड जब कर्म के कारक ग्रह के साथ में बैठता है तो वो भी एक अच्छा साइन माना जाता है। और इसके अलावा हम अगर इस कुंडली की बात करें तो यहाँ शनि जो है लगन का मित्र होकर यहाँ इस शुक्र के साथ बैठा हुआ है, यानी कि कुंडली का कारक ग्रह है। और जब कारक ग्रह का सपोर्ट मिलता है तो और भी ज़्यादा अच्छे नतीजे देखने को मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर शुक्र के साथ में शनि की युति को मैंने अच्छा कहा है, उसको आप समझ गए होंगे शायद। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न और आया है। कोमल जी साहब ने दोबारा कमेंट किया है, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल लेके भेजी है, तो हम इसका ध्यान रखेंगे। जो भी लकी व्यूवर होगा उसकी कुंडली का डिटेल एनालिसिस हम करेंगे। इसके बाद नैनी जी लिखते हैं, रेस्पेक्टेड सर, योर नॉलेज इज सो नो योर नॉलेज इज नेक्स्ट लेवल, थैंक यू फॉर दिस कमेंट। तो ये थे कुछ कमेंट जो आपने करियर वाले वीडियो में किए, और इन सभी के जवाब मैंने अपनी समझ के अनुसार देने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आप ऐसा ही स्नेह बनाए रखेंगे और चैनल पर बने रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त, थैंक यू।